हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल आपके। मस्त होगे, एकदम पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज हम कैलकुलेशन का फोर्थ क्लास लेके आए हैं। पिछले क्लासों में हम लोगों ने ऑलरेडी 4 लेक्चर ले लिया था, जिसमें कैलकुलेशन का मल्टीप्लिकेशन, शॉर्ट ट्रिक्स, हैक्स जो भी बोल सकते हो, वो हम लोगों ने कल कर लिया था। ठीक है, आज हम उससे आगे स्क्वायर वगैरह निकालने जानेंगे। ठीक है, फिर हम स्क्वायर क्यूब रूट निकालने सीखेंगे और फिर ये कैलकुलेशन का जो क्लास है वो यहीं पर खत्म कर देंगे। ठीक है, ऑलरेडी इसका 4 लेक्चर हो चुका है। अमूमन 8-5 लेक्चर और होगा, जिससे कि क्लास थोड़ी लेन भी जा सकती है, लेकिन हर एक कंसेप्ट को इसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा बात ना करते हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का जो क्लास है। तो मेरे प्यारे भाई, आज का कंसेप्ट नंबर दे दीजिएगा फर्स्ट। कंसेप्ट नंबर फर्स्ट दीजिएगा मेरे बच्चों। हमने मल्टीप्लिकेशन पर ऑलरेडी 10 कंसेप्ट बात कर लिए थे। अब हम वहां से आगे चलते हैं और आज बात करते हैं स्क्वायर की। ठीक है, जिसको हिंदी में वर्ग बोला जाता है। क्या बोलते हैं? वर्ग, स्क्वायर। मेरे बच्चों, ये स्क्वायर होता क्या है वो सुनना। वर्ग क्या होता है? किसी नंबर को 2 बार गुना करना, दो समान नंबर को, सेम नंबर को 2 बार आपस में गुना करते हैं, तो जो रिजल्ट होता है वही स्क्वायर कहलाता है। यही हमारा स्क्वायर कहलाता है। जो रिजल्ट होता है वही स्क्वायर कहलाता है, यानी कि दो समान नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना ही स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, चलो अब स्क्वायर पढ़ने से पहले मेरे बच्चों हमें कुछ चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, 1 से 40 तक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, तभी आप बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। हमने पहले दिन ही क्लास में ये बातें ऑलरेडी बता चुका है। ठीक है, जिन बच्चों ने ध्यान से नहीं सुना है तो वो फिर से आज देख लेंगे। ठीक है, आ जाइए। 1 का स्क्वायर होता है मेरे बाबू 1, 2 का स्क्वायर होता है मेरे बाबू 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 8 का 64, 9 का बोलते जाएंगे सभी 81, 10 का 100। मेरे बच्चों 11 का जल्दी से बोलेंगे सभी। 11 का 121, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का मेरे बच्चों 324, 19 का 361, 20 का 400। देखो मेरे भाई, ये हम आपको इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि इसकी अभी हमें बहुत आवश्यकता है। ठीक है, अगर याद कर लोगे तो हमें समझाने में जो है ना आगे वो सहूलियत होगा। 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का
625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 900। अगला 10 है, उसको भी याद कर लीजिएगा। 31 का 961, 32 का 1024, 33 का 1089, 34 का 1156, 35 का 1225, 36 का 1296, 37 का 1396, 38 का 1444, 39 का 1521, 40 का 1600। ठीक है, ये सारे डाटा आपको याद होने चाहिए बाबू, तभी आज की क्लास में आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है? किसी भी नंबर को आपस में 2 बार गुना करना। कोई भी नंबर है उसको आपस में 2 बार गुना करते हैं तो हम उसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 गुने 4, 4 का स्क्वायर। यानी किसी भी 2 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना, किसी भी 2 समान नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना। यहां समान नंबर की कंडीशन होती है। 2 समान नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना ही हमारा क्या कहलाता है? तो वो हमारा कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर। ठीक है, एक बार सभी देखेंगे, एक बार सभी देखेंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है, नोट डाउन कर लिए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये तो आपको याद होनी चाहिए 40 तक। ठीक है, ये 40 तक आपको ऑलरेडी याद होने चाहिए मेरे बाबू। अब हम सीखते हैं कि अगर हमको स्क्वायर निकालने कह दे तो कैसे निकालेंगे। स्क्वायर निकालने कहे तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सभी ध्यान से सुनिएगा, तो सभी ध्यान से सुनिएगा। और कंसेप्ट नंबर एक ही है, अभी कंसेप्ट चेंज नहीं हुआ है, कंसेप्ट नंबर एक ही है। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए किसी भी नंबर के आगे इकाई अंक 5 हो, वैसे नंबर का अगर हमको वर्ग निकालना है जिस नंबर का इकाई अंक, जिस नंबर या फिर कहिए संख्या का इकाई अंक 5 है, वैसे नंबर का हमको वर्ग निकालना है जिसका इकाई अंक 5 है। पहले हम कुछ ट्रिक होते हैं जो वो बताते हैं, फिर आपको हम इंडिविजुअल जो बताएंगे, जो हर जगह लगेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है वो बताएंगे। ठीक है, तो आइए हम पहले वो जान लेते हैं छोटे छोटे तौर पर कि जिसका इकाई अंक 5 है उसको कैसे करेंगे। कंसेप्ट नंबर 1 है, जैसे मान लीजिए 25। हालांकि आपको 25 का वर्ग याद है, मैंने भी आपको याद करवाया है। ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे भाई 25 का ये इसको बोलते हैं इकाई अंक। ठीक है, इसको इकाई अंक बोलते हैं, इसको दहाई अंक बोलते हैं। ठीक है, इसको दहाई अंक बोलते हैं। आगे रहेगा तो सैकड़ा बोलेंगे, हजार बोलेंगे और ऐसे आगे हम बढ़ते चल जाएंगे। ठीक है, तो मेरे भाई हम बात कर रहे हैं कि वैसे नंबर का स्क्वायर
वैसे नंबर का हमको स्क्वायर निकालना है, वैसे नंबर का हमको स्क्वायर निकालना है जिसका इकाई अंक 5 हो। स्क्वायर करने का मतलब कि हमको ऐसा ना करना पड़े, या तो हम ऐसे कर सकते हैं 25 गुना 25 अब गुना करेंगे, ठीक है, अब गुना करेंगे तो क्या फायदा है स्क्वायर सीखने का, तो हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ तरीका होता है, वो तरीका जानेंगे। तो इकाई अंक अगर जिसका 5 होगा मेरे भाई, करना क्या है वो सुनिएगा। इस 5 का स्क्वायर कर दीजिए, इस 5 का स्क्वायर कर दीजिए। जब इस 5 का आप स्क्वायर करोगे ना तो हो जाएगा 25। पहला काम क्या करना है, जो इकाई अंक पर संख्या है 5 उसका स्क्वायर करना है। जो इकाई अंक पर संख्या है 5 उसका स्क्वायर करना है। हमने 5 का स्क्वायर किया, 25 आ गया। बच जो गया नंबर है मेरे भाई, जो नंबर बच गया है, अब जो नंबर बच गया है, अब जो नंबर बच गया है उससे जस्ट बगल वाला नंबर लेना है, उससे जस्ट बड़ा बगल वाला नंबर। अब जो नंबर बच गया है उससे जस्ट बड़ा नंबर लेंगे। तो 2 से जस्ट बड़ा क्या होता है, कहोगे सर जी 2 से जस्ट बड़ा होता है 3, 2 से जस्ट बड़ा होता है 3। अब मेरे प्यारे भाई क्या करिएगा, अब क्या करिएगा, इस 3 को, इस जो नंबर है, जो बचा हुआ नंबर है उसको उसके बगल वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। बचे हुए नंबर को उसके जस्ट बगल वाला बड़ा जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6, 625, 625। नहीं समझे सर फिर से बताइए, आइए हम फिर से बताते हैं। 45 का वर्ग करना है। हालांकि आपको हम 45 का वर्ग भी निकालने याद करने कहे थे। 45 का होता है 2025। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप याद नहीं किए हो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए सीखते हैं। इकाई अंक 5 है, कहोगे हाँ जी सर, तो कंसेप्ट नंबर पहला लग जाएगा, कहोगे हाँ जी सर कंसेप्ट नंबर फर्स्ट लग जाएगा। इकाई अंक वाले का स्क्वायर करो, हाँ जी सर 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, कोई दिक्कत नहीं है सर 25, कोई दिक्कत नहीं है सर 25, 25। बच जो गया है नंबर सर, कितना बचा है सर, 4 बच गया है। अब 4 से जस्ट अगला नंबर होता है मेरे प्यारे भाई बड़ा 5, 4 से जस्ट बड़ा अगला नंबर 5। अब इस 5 को इसी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, जब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। जो बचा हुआ नंबर है उससे जस्ट बगल वाला यानी कि उससे जस्ट बड़ा नंबर लेंगे और उसको उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हो गया 20, 25 हमारा आंसर आ गया। फिर नहीं समझे सर फिर बताइए, हमको समझ नहीं आ रहा है आप कितना बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, कुछ बताइए फिर से। आइए 35 का 35 का स्क्वायर निकालते हैं, आ जाइए 35 का स्क्वायर निकालते हैं। मेरे बाबू पहले हम 5 का स्क्वायर निकालेंगे, 25 कहोगे हाँ जी सर 25, 25। अब इससे जस्ट बड़ा वाला नंबर लेंगे, जो बच गया है, जो भी नंबर इसके अलावा बच जाए उससे जस्ट अगला नंबर लेंगे। तो 3 से जस्ट अगला नंबर क्या होता है 4। अब उस 4 को उसी नंबर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जो नंबर बचा हुआ था 3 बचा हुआ था, 3 को मल्टीप्लाई कर दिए 4 से, कितना आ गया, 4 से 12, 12, 25। अब कैलकुलेट करके देख लेना, 35 का स्क्वायर 12, 25 होता है। याद करो हमने 1225 लिखवाया है 35 का, तो हाँ जी सर आपने 1225 लिखवा चुके हैं 35 का स्क्वायर, जो कि हमें याद भी ऑलरेडी है, ठीक है। चलिए जल्दी से एक बार इसे नोट डाउन करें, फिर आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। चलो नहीं समझे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं कि एक बार में ही आप समझ जाओ, ऐसा कोई जरूरत है ही नहीं कि आप एक ही बार में समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, एक बार में नहीं समझे हो फिर समझाएंगे, फिर समझाएंगे, आ जाओ। एकदम बेसिक कंट्रोल कर देंगे, बेसिक।
जल्दी से इसका करेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको हम देते हैं, जल्दी से जवाब देने का प्रयास करेंगे। और फटाफट करेंगे। जल्दी से करो, जल्दी से करो मेरे प्यारे भाई, जल्दी से करो। ये 6 क्वेश्चन करो, फिर आपको कंसेप्ट में जो क्लैरिटी है वो आ जाएगी। चलो चलो आ जाओ, आ जाओ। देखो इकाई अंक पर 5 है, हाँ जी सर, तो यही कंसेप्ट लगाएंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 का हो गया, हाँ जी सर। 5 का जस्ट बगल वाला नंबर होता है बड़ा 6, 6 को 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 6 25 30, 30 25, 30 25 इधर राइट आंसर 55 का स्क्वायर, ठीक है। 65 में 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 से जस्ट बड़ा नंबर 7, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42, 42 25। आप कैलकुलेटर सामने में रख सकते हो अगर विश्वास नहीं है तो। 5 का 25 कहोगे, हाँ जी सर। 5 सबसे पहले वाले नंबर का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर 25। अब बच जो गया है नंबर, उससे जस्ट अगला नंबर लो। 7 से जो बड़ा है नंबर क्या है, क्योंकि 7 से बड़ा नंबर होता है 8, 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 7 56, 56 25, 56 25। ये आप खुद कर लोगे। 85 का कहोगे, हाँ जी सर। हम आपको 105 का बताते हैं। 5 का करोगे कितना आएगा, 25 कहोगे, हाँ जी सर। 100 से जस्ट अगला नंबर 11, 11 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 110। जो बचा हुआ नंबर है उससे अगला नंबर लेना है। तो बचा हुआ नंबर यहाँ 10 ना है, 0 1 नहीं समझना, 10। बच 5 को छोड़ दो तो बच कितना गया, 10। 10 से अगला लेंगे 11, 10 से अगला 11, 11 को बचे हुए नंबर में ही ना मल्टीप्लाई करना। तो बचा हुआ नंबर 10 है, 10 में 11 का मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 110। चलो 5 का 25। अब बच गया है मेरे प्यारे भाई, बच गया है मेरे प्यारे भाई 11। 11 से जस्ट बड़ा 12, 12 को 11 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना देगा, 11 में जो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 132। तो 132 25, 13 22 5, 13 22 5, 13 22 5, 13 22 5। 85 का भी लाभ हम कर ही देते हैं। 5 का 25, 8 से जस्ट बड़ा को 8 से जस्ट बड़ा 9, 9 को 8 से करेंगे 9 ठीक 72 25, 72 25, 72 25। ठीक है, कैसा लगा ये ट्रिक हमें जरूर बताइए कंसेप्ट में। ठीक है, ये ट्रिक वगैरह है नहीं, ये कंसेप्ट है। आपको हम यूनिवर्सल कंसेप्ट बताएंगे जो हर जगह काम आएगा, लेकिन ये ऐसे जो सवाल होंगे ना उसको डायरेक्ट करने में आसानी होगा। हर एक चीज जानो। देखो जी, ये क्लास फाउंडेशन के लिए है, ठीक है। ये इसमें कंसेप्ट भी बताया जाएगा, हर एक कंसेप्ट भी बताया जाएगा, प्लस में ट्रिक भी बताई जाएगी। ठीक है, ट्रिक्स भी यहां पर बताया जाएगा, आप जिसको हैक भी बोलते होगे। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई हर एक चीज को यहां पर आपको लेके चलना होगा। चलिए चलिए आइए हम अगला कंसेप्ट जानते हैं। ये कंसेप्ट तो जान चुके हैं, अब अगला कंसेप्ट जानते हैं स्क्वायर में ही। अगर आप शुरू से क्लास कर रहे होगे तो आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है,
और जिन बच्चों को हमसे जुड़ना होगा ना वो इस क्लास को देखेंगे, ठीक है। अब कुछ क्वेरी आ गई, हाँ जी सर ये डाउट है, ये नहीं बन रहा है, ये डाउट है, ये हमको बता दीजिए। तो वो बच्चे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे अब हम। तो जिन बच्चों को दिक्कत होगा वो इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, अपनी क्वेरी शेयर करेंगे, ठीक है। उसकी सभी क्वेरी को यहां पर देखा जाएगा, ठीक है। ये नंबर को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है, कॉल नहीं करिएगा भी मेरे प्यारे भाई, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है। चलिए, जिसको जुड़ना होगा वही सिर्फ देखेंगे। जुड़ने का मतलब क्लास करना है, और क्या क्वेरी पूछना है तो कमेंट में पूछना होगा। चलो आ जाओ। कंसेप्ट नंबर 2 है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा। कंसेप्ट नंबर फर्स्ट क्या था कि इकाई अंक पर 5 होगा तभी हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। इस बार इकाई अंक नहीं दहाई अंक पर 5 है, तब क्या करेंगे, दहाई अंक पर 5 है तो 5 है तो जैसे दहाई अंक पर 5 रहे तब, ठीक है। दहाई अंक पर 5 रहे तब देखो 51, 51 का स्क्वायर, 51 में मेरे प्यारे भाई दहाई अंक पर 5 है, दहाई अंक पर 5 है। ये इकाई अंक, ये दहाई अंक, ये इकाई अंक, ये दहाई अंक पर 5 है, इसके दहाई अंक पर 5 है। इसको कैसे करेंगे वो सुनिएगा, देखिएगा। करेंगे क्या, इस पहले वाले नंबर जो है इकाई अंक वाले को, इसका स्क्वायर करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 01, 2 अंकों में लिखेंगे। 1 का स्क्वायर 01, 2 अंकों में लिखेंगे, ठीक है। कहोगे हाँ जी सर ठीक है, लिख देंगे। अब जो बगल वाला नंबर है, जो बचा हुआ नंबर है, जो 5 है, जो बचा हुआ नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे। हाँ जी सर 5 का स्क्वायर 25 होगा। बचे हुए नंबर का स्क्वायर करेंगे, हाँ जी सर 25। अब इस 25 में जो 1 है ना वो जोड़ देंगे, 25 में ये 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 26। तो 2601, 2601। नहीं समझे सर फिर से बताइए, हम नहीं समझ पाए, फिर से बताइए। हम नहीं समझ पाए सर, आ जाइए। 52 का करते हैं मेरे प्यारे भाई, 52 का करते हैं, आ जाइए सभी। देखिए करेंगे क्या, तो 2 का स्क्वायर 04, हाँ जी सर 2 अंकों में लिखना है। बचा हुआ जो नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होगा। 25 में मेरे प्यारे भाई ये जो 2 है ना, यहां पर जो संख्या है उसको जोड़ देना है। तो 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27, 2704, 2704। फिर नहीं समझे सर हमको फिर से बताइए, नहीं समझ रहे हैं कैसे बता रहे हैं आप, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। 53 का करके हमें बताइए। दहाई अंक पर सब जगह 5 है, कहोगे हाँ जी सर सब जगह 5 है, करके तो बताइए, आप बार बार बोल तो खाली रहे हैं। आ जाइए। 3 का स्क्वायर 09, हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर, 3 का स्क्वायर 09। बचे हुए नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर बचा हुआ नंबर है 5, 5 का स्क्वायर 25। अब 25 में मेरे प्यारे भाई ये 3 जोड़ेंगे, यहां पर जो नंबर रखा हुआ है उसको जोड़ना है। 25 में से 3 जोड़ेंगे तो 2805, 2805, 2805। नहीं समझे तो फिर से हमें बताइए, हम नहीं समझ रहे हैं। आइए इसको मिटाते हैं, फिर से बताते हैं। जो बच्चे यहां तक समझ चुके हैं उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं समझे हैं वो भी समझेंगे। आ जाइए, वो थोड़ा सा कोशिश करेंगे समझने का, ठीक है। ये काम तभी करेगा जब दहाई अंक पर 5 हो, कंसेप्ट नंबर 2, ठीक है। और नहीं तो हम एक कंसेप्ट आपको बताएंगे जो यूनिवर्सल रहेगा, जो हर जगह लगेगा, एकदम
हर जगह आ जाइए, जल्दी से आइएगा। 54 का करिएगा स्क्वायर। 55 का तो फिर कर ही लोगे, चलो कर ही लो 55 का। इसको आप दोनों मेथड से कर सकते हो। और एक 57, 56 नहीं लिया 57 ले रहे हैं, और बाकी 58 59 60 आप करोगे। 55 को हम दोनों मेथड से करेंगे, चिंता नहीं करना है किसी को। चलिए देखिए, 4 का स्क्वायर 2 अंकों में लिखना है, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 खुद 2 अंकों का है। ठीक है जी, ठीक है जी। बचे हुए नंबर का स्क्वायर करना है 25। अब 25 में से जो ये 4 है उसी को ऐड कर देना है, 29 बन जाएगा। 29 16। हाँ जी सर, इतना इजी था, समझ गए। 5 का स्क्वायर 25। हाँ जी सर, बचे हुए जो नंबर है उसका स्क्वायर करना है। हाँ जी सर, 5 का स्क्वायर 25 ही रहेगा, 25 में से 5 जोड़ देना है तो 30 आ जाएगा। 30 25 30 25। देखो मेरे प्यारे भाई, इस सवाल को आप दहाई इकाई अंक पर जो 5 वाला कंसेप्ट था उससे भी कर सकते थे। इसका स्क्वायर 25। हाँ जी सर, अब इससे जस्ट बड़ा नंबर होता है 6, 6 में इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 बचे 30, 30 25। इससे भी रिजल्ट सेम आया। ठीक है, ठीक है। इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है हम बता चुके हैं पहले ही। चलो, इसका 49, 7 का स्क्वायर 49। अब बचे हुए नंबर का स्क्वायर, हाँ जी सर 25। अब 25 में से मेरे प्यारे भाई ये 7 को ही ऐड कर दो, तो 25 में 7 ऐड करेंगे 32, 32 49 32 49 32 49 32 49। ठीक है, क्या ये कंसेप्ट आपको क्लियर है? बोलो, क्या ये कंसेप्ट आपको क्लियर है? सभी बोलेंगे क्या ये कंसेप्ट आपको क्लियर है? सभी बोलेंगे क्या ये कंसेप्ट आपको क्लियर है? चलो देखो जी, बच गया है क्या क्या, उसको आपको करना है खुद ब खुद। कौन सा नंबर बच गया है? बच गया मेरा भाई 56, 57, 58, 59। ये 4 नंबर आप खुद ब खुद घर में कर लेंगे। इसका स्क्वायर कहोगे हाँ जी सर हम कर लेंगे, इसका स्क्वायर ही करना है, स्क्वायर निकालने ही ना सिखा रहे हैं। चलो कर लोगे? कहोगे हाँ जी सर कर लेंगे सर, इतना तो हम कर ही लेंगे। चलो अगले कंसेप्ट पर आने से पहले आप इसे एक बार देखें, नोट डाउन करें। चलो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। लीजिए हम हट गए हैं। चलिए अब इसको मिटाते हैं। जीरो 3 देखेंगे, ठीक है। अब कंसेप्ट नंबर 3 देखेंगे हम सभी। चलिए आइए, अभी हम सिर्फ ट्रिक वाला कंसेप्ट जान रहे हैं, ठीक है। अभी हम यूनिवर्सल कंसेप्ट स्क्वायर निकालने का नहीं सीखे हैं, तो घबराना नहीं है किसी को, ठीक है। चलिए, हर एक छोटा सा छोटा कंसेप्ट आपको हम देने का काम करेंगे। आ जाइए, देखिएगा सभी, ये काम करेगा। देखिए, क्या आप 6 का स्क्वायर निकालने जानते हैं? कहोगे हाँ जी सर 6 का तो स्क्वायर 36 होता है, 6 का तो 36 होता है। क्या आप 66 का स्क्वायर निकालने जानते हैं? आइए, 66 हो गया। अब इस प्रकार से जो नंबर है ना उसका स्क्वायर निकालने हम सीखेंगे। 6 6 6 6 6 6 6 6 6, इस प्रकार से जो नंबर आएंगे
उनको हम निकालना सीखेंगे। और आगे जो ऐसे नंबर बढ़ते जाएंगे, यानी कि 6 वाले जो है, 6 वाले ये सिर्फ 6 वालों में ही कंसेप्ट लगेगा जो हम अभी आपको बताने वाले हैं। 6, 66, 666, 6666 और ऐसे जो इंडिविजुअल नंबर होते हैं उनमें हम ये कंसेप्ट लगाने का प्रयास करेंगे। आ जाइए देखिए, और आपको सीखना है, ये नहीं कि आपको देखना है सिर्फ। देखिए, इस 6 का स्क्वायर करो, इस 6 का स्क्वायर करो, इस 6 का स्क्वायर करो, कितना होगा कहोगे सर? 6 का स्क्वायर तो अभी बताए 36 होगा। 36 लिख दो, फर्क लिखना, ठीक है, दूर लिखना। 36 लिख दिए, क्योंकि हाँ जी सर 36 लिख दिए। अब इस 6 को इग्नोर कर दो, अब इस 6 को इग्नोर कर दो, इस 6 को इग्नोर कर दो। जब हम इस 6 को इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास कितने 6 बच गए इधर? क्योंकि सर अब हम इस 6 को जब इग्नोर कर दिए ना, जब इस 6 को हम हटा दिए, अब इस 6 को आप भूल जाओ। जब हम इस 6 को भूल गए सर, तब बच गया मेरे पास अब एक 6, यही ना? तो जितने 6 बचे, एक 6 बचे, जितने 6 बचे मेरे प्यारे भाई, इससे छोटा उतना बार लिख दो। 6 से छोटा कितना होता है? 5, 5 यहां लिख दो। कितने 6 बचे थे? एक 6 बचे थे, तो इससे छोटा हम 5 एक लिख दिए, ठीक है। और इससे बड़ा एक नंबर लिख दो 4। हमेशा इससे छोटा लिखना है, इससे बड़ा लिखना है। जितना 6 यहां बचे उतनी बार यहां लिखना है, इससे छोटा उतनी बार यहां लिखना, उससे बड़ा। नहीं समझे तो फिर से बताइए। आ जाइए, यही आंसर हो गया आपका, ठीक है। आ जाइए, 6 का स्क्वायर करिए 36, 6 का स्क्वायर करिए 36, ठीक है, 36। अब इस 6 को इग्नोर कर दीजिए, बच कितना गया? 6। तो कहोगे सर बच गया 2 गो 6, बच गया 2 गो 6, बच गया 2 गो 6। तो इससे छोटा कितना होता है सर? 5 होता है। 6 का 5, 5 को 2 बार लिखिए। जितना 6 बचा है उससे छोटा उतना बार लिखना है। 6 से छोटा 5, 5 को 2 बार लिख दिए। और इससे बड़ा लिखना है तो 4, 4 को भी 2 बार लिख दिए। जितना बार यहां लिखेंगे, जितना बार छोटा लिखेंगे उतना बार बड़ा लिखेंगे। तो 6 से छोटा 5, 5 को 2 बार लिखे हैं, तो 3 से बड़ा 4, 4 को 2 बार लिखेंगे। ये 2 बार, एक बार डिसाइड किससे होगा? तो जितने बार यहाँ 6 होंगे, जितने यहाँ 6 होंगे उतना ही छोटा होगा, उतना ही बड़ा होगा। यही आपका आंसर हो गया 44, 35, 56। आ जाइए, इस 6 का स्क्वायर करेंगे 36, कहोगे हाँ जी सर 36। अब इस 6 को आप भूल जाओ, हाँ जी सर भूल गए। बच कितना गया? तो 1 गो 6 बचा, 2 गो 6 बचा, 3 गो 6 बचा। तो इससे छोटा 3 बार 5 लिखो, और इससे बड़ा 3 बार 4 लिखो, यानी 44, 43, 55, 56। क्या अब इससे आप कर सकते हो? क्या अब आप इसे कर सकते हो? क्योंकि हाँ जी सर कर लेंगे। कोई बोलेंगे ना जी सर अब हम नहीं कर पाएंगे अभी भी। तो आइए हम करके बताते हैं। 6 का स्क्वायर 36, बच कितना? इसको इग्नोर कर दो, बच कितना गया? 1, 2, 3, 4, 5 गो। तो इससे छोटा 5, 5 गो लिखना है। 3 गो लिख दिए, 4 गो लिख दिए, 5 गो। इससे बड़ा 4 गो, 5 गो लिखना है। 4, 5 गो लिखना है, 4, 5 गो लिखना है। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है? ये सिर्फ काम करना 6 वालों में, 6 वालों में, ठीक है। 6 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर, ये सभी जो हो गए वो करेंगे, ठीक है। चलिए, समझ गए होंगे। तो अभी जो कंसेप्ट बताए, कंसेप्ट नंबर 3, वो कंसेप्ट हम कौन सा बताए तो सुनिएगा। हमने बताया 6 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर, 666 का स्क्वायर, 600, 600, 600, 600, 600, 600, ऐसे करते करते जी, यानी कि ऐसे ही ऐसे आपको इसका स्क्वायर कर दे, हमने आपको सिखाया है। इस टाइप का जो नंबर होगा उसका स्क्वायर करने हमने आपको सिखाया है। इसमें आपको कोई दो राय नहीं होगी और समझ में भी आया होगा, ऐसा हमें महसूस होता है।
ऐसा हम समझते होंगे कि आपको समझ में ये चीजें आ रही होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट सीखने से पहले इसे एक बार देखेंगे और अपने नोटबुक में इसे उतारेंगे। ठीक है, चलिए उतार लिए होंगे। चलो अगला कंसेप्ट सीखते हैं मेरे प्यारे भाई। अगले जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट नंबर जो हम कह सकते हैं, अगला कंसेप्ट जो हम कह सकते हैं, कंसेप्ट नंबर 4 जो कह सकते हैं, वो 3 वाला है। 3 वाला ये 3 वाला क्या, जैसे 6 वाला था ना, अब 3 वाला सीखेंगे। 3 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, जैसे 6 का किए थे, 6 का स्क्वायर 66, 66, 6 66, तो वैसे 3 वाला सीखेंगे। 3 3 3 3 3 इसका, इसका, और आगे हम ऐसे बढ़ते जाएंगे जितने भी नंबर आएंगे। पहले हम इसे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए सीखते हैं कैसे करेंगे। देखिए मेरे प्यारे भाई, इस 3 का तो आपको मालूम है 9 होता है, लेकिन 9 लिखो या फिर 09 लिखो, दोनों बात तो एक ही है। कहोगे हाँ जी सर, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब आ जाइए 33 का। 33 का मेरे प्यारे भाई, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 यहाँ का 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। 9 को मेरे प्यारे भाई दूर दूर लिखेंगे 09, 9 को हम 09 लिख सकते हैं। हाँ जी सर लिख सकते हैं, यहाँ देखो आप लिख के बताए हैं। चलिए अब फिर 6 की तरह इसको इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दिए। अब बच गया मेरे प्यारे भाई, यहाँ देखिए कितने 3 बचे, जैसे वहां देखते थे कितने 6 बचे, यहाँ देखेंगे कितने 3 बचे। ठीक है, तो कितने 3 बचे, तो कहोगे सर जी एक 3 बचे हैं। तो याद करिए, यहां से कम करते थे, यहां से ज्यादा करते थे। कितना कम करते थे, कितना ज्यादा करते थे, जितना यहाँ 3 6 बचता था, तो यहाँ 3 बचा है, एक 3 बचा है, इससे एक कम करेंगे 8, और एक बार ही लिखेंगे, इससे एक जगह लिखेंगे एक बार ही लिखेंगे, यानी कि 10 नेवासी। और याद करिए 33 का स्क्वायर हमने आपको लिखाया है 1089, याद करिए। चलिए उसी प्रकार से मेरे प्यारे भाई अब इसका करेंगे। इस 3 का स्क्वायर 09 हो गया। हाँ जी सर एकदम राइट है आप, इसको इग्नोर कर दो। अब बच गया ये कई गो 3, कहोगे 2 गो 3 बच गया, तो इससे जस्ट छोटा 8 2 बार लिखो, इससे जस्ट बड़ा 1 2 बार लिखो। क्लियर? हाँ जी सर बेहतरीन ढंग से क्लियर हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगले बार फिर इसका स्क्वायर करेंगे 09, इसको इग्नोर कर देंगे। बचा हुआ जो नंबर है 3 गो 3 है, तो इससे छोटा 3 गो 3 लिखेंगे, 3 गो 8 लिखेंगे सॉरी, और इससे बड़ा 3 गो 1 लिखेंगे। क्लियर है? चलो इसका स्क्वायर करेंगे 09 हो गया। हाँ जी सर, इसको इग्नोर कर देंगे। बचा हुआ जो नंबर है कई गो है, तो 4 गो 3 है, तो इससे छोटा 4 गो 8 लिखेंगे, और इससे बड़ा 4 गो 1 लिखेंगे, और ये आपका समाप्त होता है। क्या अब ऐसे जो सवाल होंगे 3 वाले पैटर्न का, क्या आप नहीं कर लोगे? तो हाँ जी सर अब हम कर लेंगे। हम अपने मन से एक क्वेश्चन दे देते हैं करने के लिए, वो करके हमें अभी बताएंगे। जल्दी से इसको करके बताएंगे। हालांकि इतना बड़ा नंबर नहीं आएगा, सिखाने का हम सिखा रहे हैं। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 09, बच गया कितने 3, 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3। अब इसे 6 गो 8 लिख दो, 3 3 6 8। अब इससे 3 बड़ा 1 लिख दो, 8 गो, 2 2 4 1 5 1 6 गो 1 लिख दो। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं इन चीजों को आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसे आप नोट डाउन करिए, फिर हम अगले कंसेप्ट पर चलते हैं। कंसेप्ट नंबर 5
जल्दी से इसे आप नोट डाउन करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से। स्क्वायर का जितना भी ट्रिक्स होगा वो एक ही क्लास में हम बता देंगे, फिर कल हम कंसेप्चुअल जो क्लास होगी, यूनिवर्सल जो कंसेप्ट होगा उसमें बात करेंगे। जल्दी से करेंगे सभी, जल्दी से नोट करेंगे सभी। जल्दी से नोट करेंगे मेरे प्यारे भाई, जल्दी से आ जाइए। मजा आ रहा है क्लास करने में? चलो अब आशा कर रहे हैं आपको 1 तारीख से, हम ये सोच रहे हैं कि अब 1 तारीख से आपकी 2-2 क्लासेस शेड्यूल में लगा दें। पहली 8 बजे रात को होगी और सवेरे 9 बजे होगी, ठीक है। ये शेड्यूल में क्लासेस 1 तारीख से आपको रिकॉर्डर में मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। चलिए कंसेप्ट नंबर नोट करिएगा सभी। कंसेप्ट नंबर 5 हमने 6 का पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं 9 का। 9 वाले सेम टू सेम है, जैसे हमने 3 का पढ़ा था वैसे ही हम 9 का पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाइए देखिएगा, 9 का स्क्वायर 99, 999, 9,999, चलो 99,999 और इसी प्रकार के जो होंगे सीरीज आगे बढ़ता जाएगा, आप जानते होंगे। चलो इसी पैटर्न से चलो देखो, पहले 9 का स्क्वायर आपको मालूम ही होगा 81 होता है, 81। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें आ जाओ। 9 इसका करेंगे, 9 का स्क्वायर 81। 81 मेरे बच्चों दूर दूर लिखिए, जैसे वहां हम दूर दूर लिखते थे यहाँ भी दूर दूर लिखेंगे। अब इस 9 को इग्नोर कर दो, जहां जैसे हम वहां इग्नोर करते थे। अब कितना बच गया, जो बच गया, जो वो 9 बच गया, कहोगे सर एगो 9 बच गया है, एगो 9 बच गया है, तो एगो 9 बच गया है। इससे कम लिखते थे, हाँ जी सर 0 एगो 0 लिखेंगे, इससे ज्यादा हम लिखते थे 9 एगो लिखेंगे, ठीक है। जितना यहाँ 9 बचेगा उतना ही कम या उतना ही ज्यादा लिखेंगे, ठीक है। आ जाओ अगली बार 9 का 81। आशा करते हैं अब हमको समझाने में कठिनाई नहीं महसूस हुई होगी। अब बच कितना गया 9, तो कहोगे 2 को 9 बच गया है, इससे कम लिखेंगे 0 0 2 बार, इससे ज्यादा लिखेंगे 9 9 2 बार। क्लियर? हाँ जी सर बेहतरीन ढंग से क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगला है मेरे प्यारे भाई, इसका करेंगे 81। हाँ जी सर 81। अब इसको इग्नोर कर देंगे, बच गया है 1 9 2 9 3 9, 3 को 9 बच गया है तो 3 को 0 लिखेंगे, इससे छोटा लिखना है और तो 3 को बड़ा लिखेंगे। ये इसका हुआ। इसका आप करके बताइएगा मेरे बच्चों, इसका आप करके बताइएगा। हम आपको एक और क्वेश्चन देते हैं, अगर ये समझ चुके होंगे तो जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। चलो इस सवाल का जवाब देंगे सभी। जल्दी मेरे प्यारे भाई जल्दी देखो, इसका स्क्वायर हाँ जी सर 81। हाँ जी सर 81। कै गो 9 है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 9 बचा हुआ है, तो इससे छोटा 0 लिखेंगे 6 बार, इससे बड़ा 9 लिखेंगे 6 बार, और यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो क्या आप ये जो कंसेप्ट हम बताए उसको आप समझ पाए? अगर हाँ तो बेहतर है, नहीं तो एक बार फिर से इस क्लास को देखिएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए
तो हमने अभी तीन चीज जो सीखे वो क्या सीखे, इस प्रकार के जो पैटर्न फॉलो कर रहा था वो सुनेंगे। हमने अभी तीन वाले देख लिए, इस प्रकार का जो भी नंबर है हमने देख लिया स्क्वायर करने का। फिर हमने देखा इस प्रकार का जो नंबर है, फिर हमने तीन का देखा, फिर हमने छह का देखा मेरे भाई, और फिर हमने देखा नौ का। हमने ये तीनों कंसेप्ट अभी जाना, ठीक है। याद रखना कि जो भी कंसेप्ट बताए हैं बस इन्हीं तीनों पर काम करेगा। आप भूल के भी नहीं ऐसा करोगे कि 44 का स्क्वायर है और हम यही कंसेप्ट लगा दिए जो ये कंसेप्ट लगा रहे हैं, नहीं मेरे भाई, इस प्रकार का कंसेप्ट हमने आपको नहीं बताया है, तो यहां पर मत करना। ये जो हम बताए हैं सिर्फ 3, 6 और 9, केवल और केवल 3, 6, 9 पर ही काम करेगा, पर ही काम करेगा। कंसेप्ट नंबर 5, ठीक है, ये सिर्फ 3, 6, 9 पर ही काम करेगा, इसके अलावा और कहीं काम नहीं करेगा मेरे बाबू, याद रखना सभी, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट डाउन करें, नोट जल्दी से इसे नोट बना ले, जल्दी से जल्दी से। आ जाइए, हम हर एक चीज को आपको लिख के बता रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको सहजता पूर्वक समझना होगा, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट 3, 9, 6 पर ही वैलिड है। ये कभी मत सोचना कि सर जी इसका भी हम स्क्वायर कर लेंगे उसी तरीका से, कि 2 का स्क्वायर 4, 0, 4 और 2 को इग्नोर कर देंगे तो 2 को 2 है, तो इससे छोटा 2 को लिखेंगे 3 और इससे बड़ा 2 को लिखेंगे 1। तो ये गलत है मेरे प्यारे भाई, ये गलत है मेरे प्यारे भाई, ऐसे हम नहीं करते, ठीक है। वो जो तरीका हम बताए हैं वो बस 3, 6, 9 पर ही वैलिड है, 3, 6, 9 पर ही वैलिड है, इसी पर वैलिड है, ठीक है। 3, 6, 9 पर ही वैलिड है, इस बात को ध्यान में रखिएगा सभी, ठीक है, कि जो तरीका बताया है सिर्फ 3, 6, 9 पर ही काम करेगा, उसके अलावा और कहीं काम नहीं करेगा। चलिए आ जाइए, अब छोटा सा एक और कंसेप्ट बच गया है जो आज क्लास में हमको करवाना है। कंसेप्ट नंबर 7, 6 है ना, 6 है ना, कंसेप्ट नंबर 6 जल्दी से देखिएगा। 11 का स्क्वायर, 1 का भी इस पर काम करवाएंगे, जैसे हम 3, 6, 9 का देखिए ना, इस पर भी 1 पर भी आएंगे, तो 1 का वैसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हो, ठीक है। और ऐसे ही और सारे नंबर 1 वाले, ठीक है, इसको करना सीखेंगे हम।
और देखो मेरे प्यारे भाई, इन सब का जो कंसेप्ट का नोट अगर नहीं रहेगा तो आप भूल जाओगे, ठीक है। और इसका नोट्स बनाना बहुत अति आवश्यक है, नहीं तो आप भूल जाओगे तो आगे आने वाले समय में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आ जाइए, देखिए मेरे प्यारे भाई, करना क्या है, करना क्या है वो सुनिए। एक कितने हैं कहोगे सर जी, एक दो गो है, यहां पर दो गो एक लिखा हुआ है, यहां पर दो गो एक लिखा हुआ है, यहां पर सर दो गो एक लिखा हुआ है, यहां पर सर दो गो एक लिखा हुआ है। तो एक से दो तक जाएंगे, जितना एक लिखा है वो उतना तक जाएंगे। तो सर दो गो एक लिखा है, एगो एक दो गो एक, तो एक से दो तक गए, और दो से फिर एक पर ही वापस आएंगे, दो के बाद एक पर ही वापस आ जाएंगे। इसका स्क्वायर हो गया 121। नहीं समझे सर, फिर से बताइए। यहां पर एक कितने हैं कहोगे सर जी, यहां पर एक तीन गो है, यहां पर एक तीन गो है। तो एक दो तीन तक गए, हाँ जी सर तीन तक गए, जितना एक है वहां तक जाएंगे और वहां से फिर एक पर ही वापस आ जाएंगे। तीन से जब एक पर वापस आएंगे तो दो और एक, क्लियर। इसका स्क्वायर ये। नहीं समझे तो फिर से बताइए, आइए। एक दो तीन चार गो एक है, तो एक दो तीन चार तक गए, कहोगे हाँ जी सर। अब चार से फिर एक पर वापस आएंगे तो चार से तीन दो एक, क्लियर। हाँ जी सर, समझिए कि जितना एक है वहां तक जाना है और वहां से फिर एक पर ही वापस आना है। यहां मेरे भाई पांच गो एक है, तो एक दो तीन चार पांच तक जाना है और पांच से फिर एक पर वापस आना है। ये वाला मेरे भाई एक दो तीन चार पांच छह गो एक है, तो एक से छह तक जाना है और छह से एक पर वापस आना है। इतना इजी सिंपल। तो क्या आप ऐसा नहीं कर लोगे, क्या आप ऐसा नहीं कर लोगे फॉलो पैटर्न का? बोलो, समझ लिए सभी? इस कंसेप्ट नंबर 6 को समझ में आया सभी को? चलो, तो मेरे प्यारे भाई, जो भी कैलकुलेशन का स्क्वायर का ट्रिक्स है वो हमने आज की क्लासों में कंप्लीट कर दिया है। कल की क्लासों से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, तो यूनिवर्सल कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जो हर एक तरह के स्क्वायर, हर एक तरह के नंबर पर लग जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे भाई। इन सब का प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, क्योंकि यही काम करेगा आपको आगे आने वाले चैप्टर में फास्ट कैलकुलेशन करने में, ठीक है। अगर इन चीजों को आप इग्नोर करेंगे और अभी से इग्नोर करेंगे तो बहुत तकलीफ आगे आने वाले समय में होने वाली है। तो बस हम यही कहेंगे कि इन सभी का प्रॉपर ढंग से नोट बनाएं, और जिनको भी समझ में नहीं आता है तो वो कमेंट करें, हम कमेंट आपका देखते हैं। और डेली क्लास रात 8 बजे होती है, और हम सोचे हैं कि 1 तारीख से आपको 2 क्लास दे, 2 शेड्यूल में। एक तो हम 9 बजे सवेरे और एक हम रात 8 बजे। कोशिश करेंगे कि 1 तारीख से आपकी क्लास 2 टाइम हो जाए, शेड्यूल 2 हो जाए, एक सवेरे 9 बजे, एक रात 8 बजे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम कल। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।